ओके गाइस, अभी रूल फॉर 7 एंड 13 का चेक कर रहे हैं। इफ़ द गिवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इन ट्रिपलेट देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस रूल। ओके, तो बड़ा नंबर रहना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये है कि मेक ट्रिपलेट ऑफ द गिवन नंबर। सेकंड स्टेप, अगर ट्रिपलेट बन गई उसके बाद हमें ऑड प्लेसेस की ट्रिपलेट लेनी है और उनका सम करना है, और उसके बाद इवन प्लेसेस की ट्रिपलेट लेनी है और उसका सम करना है। थर्ड स्टेप में ये है कि अब ऑड प्लेस की जो ट्रिपलेट है उनका सम है वो माइनस इवन प्लेसेस की ट्रिपलेट का सम। फिर चेक करने का है कि वेदर अगर कि नंबर जो ये थर्ड स्टेप के बाद मिलता है वो 7 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो वो उस नंबर को भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 0 आ गया तो उस नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और सेम रूल 13 के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे 13 से चेक करना रहेगा। चलो एक एग्जांपल लेके चेक कर रहे हैं। ये रैंडमली मैंने एक नंबर ले लिया है। चलो, ये एक ट्रिपलेट हो गई। फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रिपलेट बनाना। एक ट्रिपलेट, ये दूसरी और ये तीसरी। तीसरे में सिर्फ एक ही नंबर बचता है तो एक ही नंबर ले लेने का। ओके, फिर अभी ये 5 6 7 प्लस 3, क्योंकि ये ऑड प्लेसेस की ट्रिपलेट है तो उनका सम कर दिया मैंने 5 7 9, और इवन प्लेसेस की ट्रिपलेट ये है 5 4 1, तो उन दोनों का माइनस करने का है। क्या बोला, ऑड प्लेसेस ट्रिपलेट सम माइनस इवन प्लेसेस ट्रिपलेट सम। ओके, तो क्या बचता है देखो, 38 बचा। ओके, 38 को क्या हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? अगर हाँ तो इसको भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर ना तो इसको भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 0 बचता तो डेफिनेटली हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो चेक करते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा, तो क्या होगा, हम इसको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट मीन्स इसको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। चलो 13 के लिए चेक करते हैं। 13 के लिए ये सारे स्टेप्स हैं हम, लेकिन यहाँ जो नंबर बचा है उसको 13 से चेक करने का रहेगा। तो 13 से क्या कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर 12 बचे तो इसको भी हम 13 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हो गया 13 और 7 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल। समझ में आ गए? अभी देखो रूल फॉर 8। अभी 8 का रूल क्या बोलता है कि जो गिवन नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो सके तो ही वो नंबर के 8 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि हमने ये नंबर लिया था, अगर इस नंबर के लिए 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 3 अक्षर जो है, 3 डिजिट नंबर्स, उसको चेक करने का कि क्या ये 8 से हो सकता है डिवाइड। ये 8 7 जा 56, 1 6, 8 2 जा 16, तो 0 0 आ गया। देखो, दैट मीन्स कि इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए? ये हुई। फिर रूल फॉर 9 के लिए क्या है, को 3 के लिए जो रूल है वही 9 के लिए है। क्या कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो वो समझाया था मैंने अगले वीडियो में, वैसे ही है। फिर रूल फॉर 10, तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए तो हम 10 से उसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर 11 के लिए, अभी 11 के लिए देखो क्या है, तो टेक ऑड प्लेसेस डिजिट। मानो कि ये है नंबर, तो या फिर से लिख देता हूँ। ऑड प्लेसेस मतलब देखो 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये ऑड प्लेसेस के नंबर है सारे के सारे, क्योंकि ये 1 फर्स्ट प्लेस पे आया, ये थर्ड प्लेस पे आया, ये 5th पे आया और ये 7th पे आया, और ये 2nd 4th 6th पे आया। ठीक है, तो क्या है, टेक ऑड प्लेसेस डिजिट एंड डू सम ऑफ इट। तो ऑड प्लेसेस का ये 6 + 5 + 4 + 3, इनका सम कर दिया, माइनस इवन प्लेसेस डिजिट एंड डू सम ऑफ इट। अभी इवन प्लेसेस पे कौन है देखो, ये 7 है, 1 है, 5 है। ओके, फिर क्या करेगा, देन सब्सट्रैक्ट ऑड माइनस इवन। तो देखो ये ऑड प्लेसेस पे जो थे वो माइनस इवन प्लेसेस पे थे, वो ऑड माइनस इवन, तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 11, 15 18 माइनस ये 13, तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा।
तो क्या 5 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? 3 से नहीं, सॉरी, यहाँ पे 11 है, 11 से डिवाइड कर सकते हैं? तो नहीं। तो दैट मीन्स कि हम इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिवाइड बाय 11। हो गया ये। या फिर ये 0 आए, अगर ये वैल्यू 0 आए या फिर 11 से डिवाइड हो सके वैसे आए, तो ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से हमने सीखा 2 से लेके 11 तक कौन से नंबर के लिए कौन सा रूल हेल्पफुल बनेगा कि हम डिवाइड चेक कर सकते हैं कि नहीं, वो डिविजिबिलिटी रूल है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।